हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ सब बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हमारा है अलंकार। क्या पढ़ेंगे साथियों? तो आज हम लोग अलंकार के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, आप क्या पढ़िएगा, आज अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार क्या है, नहीं है, सारी चीजें का जो जमावड़ा है आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आज का जो आपका क्लास होने वाला बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाला है। ठीक है ना। तो आप हमारे साथ सभी बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। आप वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलंकार। ठीक है ना। ये हमारा क्या बाबू, ये हमारा अलंकार है। ठीक है ना। देखिए, अलंकार को हम लोग दो दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए ये अलंकार नहीं बल्कि एक स्त्री है। ठीक है ना। एक स्त्री है भाई। ठीक है ना। क्या है? एक स्त्री है, मान लीजिए। ठीक है ना। आप देखिएगा, ये जो अलंकार है, ठीक है ना, ये जो हम आज अलंकार पढ़ने वाले हैं, ये बिल्कुल एक सुंदर सी स्त्री पे आधारित है। ठीक है ना। मान लीजिए एक सुंदर सी नारी पे आधारित है। ओके। तो आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक स्त्री के अंदर, ठीक है ना बाबू, मान लीजिए ये स्त्री है। ठीक है ना। हाँ, ये आपकी स्त्री है। एक स्त्री के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आज हम लोग बहुत ही बढ़िया से जानेंगे। देखिए, मान लीजिए स्त्री है, तो सबसे पहले स्त्री क्या करती है भाई? सजावट। नहीं, सजावट यानी कि पहले वो जो भी अपना वो बिल्कुल जो उनका ड्रेस वगैरह है, ठीक है ना, वो सबसे पहले अपने पहने उनेंगे। ठीक है ना, बल्कि शरीर में डालेंगे। उसके बाद जब सारा चीज ये हो जाएगा, ठीक है ना, जब सजावट हो गई, मान लीजिए, ठीक है ना, जब सजावट हो गई, वो पहन लिए सारा कपड़ा वगैरह, तो उसके बाद इंसान क्या करता? आभूषण। फिर आभूषण का हम लोग प्रयोग करते नहीं भाई, यहाँ कनवाली लगा लो जी, यहाँ कनवाली लगा लो जी, नहीं यहाँ पे पहन लो जी। नहीं कि बहुत सारे इस यानी कि आभूषण जो होता है वो, जैसे यानी कि हम जब श्रृंगार कर लिए, उसके बाद श्रृंगार के बाद हमारा जो आभूषण वगैरह हो गए, ठीक है ना, सज धज जाने के बाद इंसान क्या करता है? आभूषण वगैरह जो भी पहनना है वो पहन लेता है। ठीक है ना। तो ये जो है एक स्त्री का हम आपको खासियत बता रहे हैं, जो आपका अलंकार है। ठीक है ना। ये जो अलंकार है पूरा एक स्त्री पे ही आधारित है। ठीक है ना, एक महिला पे ही आधारित पूरा है बाबू। ठीक है ना। तो अगर जो बच्चे अगर समझने वाले होंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले स्त्री क्या करती है? अगर उसे एक पार्टी फंक्शन में जाना है तो भाई साड़ी पहनेगी। ठीक है ना। उसके बाद जो भी अपना वो पहन, लहंगा चुनरी जो भी पहना पहन ली। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेगी? सिंपल सी बात है भाई, फाउंडेशन करेगी वगैरह वगैरह, नहीं रूप मंत्रा हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, ये सब चीजें करने के बाद वो क्या कहती है? ज्वेलर्स, जो यानी कि आभूषण इनका, ठीक है ना, आभूषण वगैरह पहनती है। तो ये जो चीजें नॉर्मल है अभी के डेट में। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग समझने की बातें करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले है हमारा अलंकार। ठीक है ना। ध्यान से, पीडीएफ सभी को दिख रहा होगा। ठीक है ना। हमने अपने हाथों से तैयार किया। ठीक है ना। इसे जो है ना, हमने अपने हाथों से बहुत ही, जैसे एक वर्ल्ड बेस्ट ट्रिक होता ना, अपने हाथों से हमने एक ट्रिक तैयार किया, बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप यकीन ना मानोगे, एकदम एक बार अगर आप सीख जाओगे ना, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। और मैं इस प्रकार से आज आपको सिखा दूंगा ना कि आप देखकर दंग रह जाओगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा है अलंकार बाबू। ठीक है ना। क्या बाबू? अलंकार है। ध्यान से एकदम देखिएगा सिर्फ। ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आएगा, सटीक ढंग से समझ में आएगा। ओके। ये हमारा बाबू अलंकार हो गया। ओके। अलंकार को देखिएगा हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है ना। अलंकार को कितने भाग में बाबू? दो भाग में बांटते हैं। एक हमारा है अर्थ अलंकार, एक हमारा है शब्द अलंकार। ठीक है। कितने भागों में हमने बांटा? दो भागों में बांटा भाई। एक हमारा अर्थ अलंकार, दूसरा हमारा शब्द अलंकार। ठीक है। अब ध्यान देने की बातें हैं कि भाई देखिए, सबसे पहले हमारा है कि अब हम लोग देखिए, एक जो हमारा होता है कि अर्थ अलंकार, तो अर्थ अलंकार हम लोग किसे कहते हैं? तो सबसे पहला बात है, ठीक है ना, अर्थ अलंकार हम किसे कहेंगे? आपका भी सवाल होगा। तो देखिएगा, जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ठीक है ना, जब पंक्ति में बाबू ये जो हमारा योजक चिन्ह होता है, ठीक है ना, अगर आपको कहीं भी सवाल में दिख जाए ये वाला योजक चिन्ह में, ठीक है ना, जैसे राम श्याम, अगर इस प्रकार से मिल जाए, ठीक है ना, अगर इस प्रकार से कहीं भी लिखा हुआ ऐसा शब्द मिल जाए, योजक चिन्ह आए, आप उनके पीछे से, अगर उनके पीछे से, अगर इतना भी ना हो, अगर उनके पीछे से बाबू
से, सा, सी। जैसे देखिएगा यहां पे बाबू, ठीक है ना, से, सा, सी। अगर ऐसे वर्ड आपको अगर उस पंक्ति में दिख जाए, अगर ऐसे वर्ड आपको वो पंक्ति में कहीं भी दिख जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे उपमा। यानी कि हमारा हो जाएगा बाबू, ये जो हमारा उपमा अलंकार है, ठीक है ना, ये हम आज उपमा, ये हमारा उपमा अलंकार उससे कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान से। ये हमारा शब्द अलंकार की में आता है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया उपमा अलंकार, पहला हो गया, ठीक है ना। जैसे शब्द अलंकार को कितने में, तो ये हमारे उपमा अलंकार का फर्स्ट हो गया। जैसे उदाहरण में देखिएगा, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। उदाहरण में आप लोग देखिएगा कि चांद सा सुंदर मुख, बाबू चांद सा सुंदर मुख, चंद्रमा सा कांति, हाँ कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा। देखिएगा सबसे पहले है, इसमें हमारा क्या रहा है, सा आ रहा है, ठीक है ना, इस लाइन में भी सा रहा, ठीक है। और हमारा चंद्रमा सा, यहां भी हमारा सा आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, इसे हम लोग उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग कहां लगाएंगे, तो भाई ये हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार, ओके। हाँ, इसे हम डायरेक्ट क्या टिक करेंगे, इसे हम लोग उपमा अलंकार में टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक इसका है तो शब्द अलंकार का भेद है, ठीक है ना, ध्यान से। अब आगे देखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा सभी को, एक बार बताएंगे सब लोग। बाबू एक बार बताइएगा सब लोग, समझ में आ रहा सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप सभी बच्चे को अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा हमारा होता है रूपक, हाँ रूपक अलंकार। अब देखिएगा रूपक अलंकार हम किसे कहेंगे, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल ढंग से समझना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझना है, कोई भी एग्जाम हो कभी नहीं छूटेगा। देखिएगा रूपक अलंकार, जब पंक्ति में दो शब्द, मेरे बच्चे जब पंक्ति में जब दो शब्द, ठीक है ना, अब देखिएगा दो शब्द कौन कौन है, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह, क्या है, जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, ठीक है ना, क्या है, योजक चिन्ह आए, और उसके पीछे, हाँ उसके पीछे सा, सी, से जैसे ना आए, ठीक है ना। मान लीजिए जब आपके सामने ऐसे वाला जो योजक चिन्ह आया, ठीक है ना, मान लीजिए ये योजक चिन्ह आ गया, बट क्या है कि भाई सा से सी ना रहे, ठीक है ना, यानी कि सा से सी यादि जो है ऐसे शब्द आपको उस लाइन में ना मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग बाबू रूपक, हाँ क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं साथियों, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। आप देखिएगा उदाहरण में, ठीक है ना, उदाहरण हमारा है कि चरण रूपी कमल, मेरे बच्चे चरण रूपी कमल, बीती विवाह, हाँ विभावरी जागरी, ठीक है ना, बीती विभावरी जागरी। देखिएगा कागज चरण रूपी कमल, ठीक है ना, चरण रूपी कमल है और बीती विभावरी जागरी है। इसमें देखिएगा इस लाइन में कभी कहीं भी आपको सा से सी दिखा नहीं दिखा, लेकिन बीती विभावरी जो आपका है ये योजक चिन्ह दिखा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिखा, योजक चिन्ह दिखा, तो हमारा क्या हो गया बाबू, तो हमारा रूपक अलंकार हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चे, तो ये हमारा रूपक अलंकार हो गया, ठीक है ना, समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो हमारा है आज का जो क्लास है हमारा बहुत ही सुंदर होने वाला है, ठीक है ना। अब हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है ना, क्या बाबू, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक क्लास में आप, ठीक है ना, एक क्लास में आप अलंकार का सोफा साफ हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। देखिए कहता है उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिएगा जब पंक्ति में, जब पंक्ति, मान लीजिए आपके सामने एक पंक्ति दिया हो, पंक्ति में मानो, मनु, हाँ महा, जानो, जनु, जनहु आए, ठीक है ना। अगर ऐसा शब्द कोई भी वाक्य में अगर एग्जाम में आपको दिख जाए, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो उसे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। अगर आपको ऑप्शन में उत्प्रेक्षा अलंकार दिया रहेगा और पंक्ति में मानो, मनु, मापरू और जानो, जनु, जनहु, अगर ऐसा शब्द दिख जाएगा तो आप एकदम निर्फिक्र होकर कहां पे टिक मारिएगा, तो बाबू कहां पे टिक मारना है, तो भाई उत्प्रेक्षा पे टिक मारना है और बिल्कुल सटीक ढंग से आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे में देखिएगा उसका मुख मानो चंद्रमा हो, ठीक है ना, कहां आया, मानो, नहीं उसका मुख मानो तो भाई चंद्रमा जैसा है, मानो आ गया तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा हाँ लगाती अवध, हाँ
भयावती भारी मानहु काल रति अभिभारी। ठीक है ना, ये जो हमारा है एक सुंदर सा लाइन था। ठीक है ना, क्या था कि उसका मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि लागती अवध भयावनी भारी मनहु काल रति अभिभारी। ठीक है ना, तो इसमें जहां हमारा क्या गया, मानो आ गया, तो हमारा क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है ना, समझ में आया सभी को। ये हमारा क्या था बाबू, तो हमारा शब्द अलंकार का था। ठीक है ना, आप देखिएगा हमारा और बच रहा। ठीक है ना, शब्द अलंकार में क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हमारा क्या है। ठीक है ना, कहता है जहां किसी व्यक्ति, ठीक है ना बाबू, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर, नहीं भाई तोरा जैसा तो कोई है ही नहीं है, तुमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं जी, आप तो एक क्या है, आप चंद्रमा है। ठीक है ना, आप एक चंद्रमा के समान है। अगर आप किसी को बोल दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, भाई सारा गुण तो भगवान आप ही में दे दिए हैं। अगर मान लीजिए रास्ता चलते हैं, अगर कोई लड़की रास्ता चल रही है, ठीक है ना, अगर कोई लड़का वहां पे रुक के बोल दिया कि आप तो परी लग रहे हो, बिल्कुल क्यूट लग रहे हो, ठीक है ना, एकदम चंद्रमा की नूर लग रही हो, तो अगर ऐसा शब्द अगर बोल दिया, ठीक है ना, तो लड़की तो फूल के भांति हो जाएगी। ठीक है ना, ऊपर ऊपर गुस्सा करेगी, मने मन तो इतना खुश होगी कि मत पूछो नहीं। तो वो जो चीजें है, आप देखिएगा हमारे यहाँ पे देखिए बढ़ा चढ़ाकर कैसे बोला जाता है। ठीक है ना, उदाहरण देखिएगा, सबसे पहले हमारा है चांदी जैसा रंग हो तेरा, नहीं ये गाना सुने होंगे, चांदी जैसा रंग हो तेरा सोने जैसा बाल, यही हमारा है कि चांदी जैसा रंग हो तेरा सोने जैसा बाल। भाई देखिए उसको इतना चढ़ा दिया, ठीक है ना, चांदी का बाल कभी होगा जी, सोना का रंग इंसान का हो सकता नहीं। ठीक है ना, वो अगर एक व्यक्ति है उसे क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर उसे बोल दिया। ठीक है ना, वही हमारा क्या हो गया बाबू, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा हमारा है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। ठीक है ना, मान लीजिए हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी। ठीक है ना, ओके, सारी लंका जली गई गए निशाचर भाग। बुझिए बिना पूंछ में आग लगे लंका जलेगा जी, लंका जला था नहीं, जब तक हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगा, जब तक लंका जला था नहीं, तो बढ़ा चढ़ाकर बोला गया यहाँ पे। ठीक है ना, क्या किया गया, तो भाई यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। ठीक है, क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग नहीं। अब देखिएगा हमारा है, अब हमारा एक है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है ना, तो देखिएगा भ्रांतिमान अलंकार में हमारा क्या होगा। ठीक है ना बच्चों, बढ़िया से देखना है ध्यान से कि भ्रांतिमान अलंकार जो हमारा है, जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो, ठीक है ना, जहां पे भ्रम की स्थिति पैदा हो वही हमारा भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। जैसे में देखिएगा, नाक का मोती अधर से क्रांति से बीज, हाँ बीज दरिम का समझकर भांति से। देखिएगा ध्यान से अब, ठीक है ना, हाँ अब ध्यान से आप लोग देखना सिर्फ। ठीक है, कहा गया है नाक का मोती अधर से क्रांति से बीज दालिम, हाँ बीज दालिम का समझकर भांति से। ये जो है यहाँ पे क्या क्या रहा, यहाँ पे जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, क्या बोल रहा नहीं बोला, कहीं कोई लाइन समझ में आ रहा नहीं, तो क्या कर रहा हमारा एक भ्रम पैदा कर रहा है। ठीक है ना, अंदर से भ्रम पैदा, भाई क्या बोल रहा है, क्या है ये, क्या है ये, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एक ऐसा शब्द है, वेशीदा शब्द है, यही हमारा क्या हो गया बच्चों, ये जो हमारा है ये भ्रम पैदा किया, वही हमारा क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। भाई यही हमारा एकदम बिल्कुल हरा उतरेगा। ठीक है ना, क्लियर है। एक बार बच्चे लोग बता देंगे थोड़ा सा, भाई क्या आप लोग का क्लियर है बाबू, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप अच्छे बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग अच्छे हैं इसलिए आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमारा शब्द अलंकार। ठीक है ना, अब देखिएगा हमारा शब्द अलंकार में क्या क्या चीजें हैं कि शब्द अलंकार जिस, हाँ हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया, जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं। देखिए जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार में आ जाएगा। ठीक है ना,
तो ध्यान दीजिएगा एक ही शब्द बार बार आएगा, ठीक है ना, एक ही शब्द क्या आएगा, बार बार आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा भाई, शब्द अलंकार कहलाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो हाँ, कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ठीक है। यहां पे देखिएगा हमारा, ठीक है ना, कंकन किंच, हाँ अब देखिएगा हमारे यहाँ पे ध्यान से पहले देखिए शब्द को देखिए, ठीक है ना, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, आज चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो दोनों शब्द है, ठीक है ना, एक ही बार आ रहा है, ठीक है ना, एक ही बार का से भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा ये हमारा हो जाएगा शब्द अलंकार का हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग शब्द अलंकार में बिल्कुल अच्छे ढंग से सजा के लिख देंगे, ठीक है। हाँ, अब अगला देखिएगा, दूसरा हमारा है यमक अलंकार, ठीक है ना। दूसरा हमारा है यमक अलंकार में देखिएगा क्या यमक अलंकार हम लोग किससे कहते हैं, कैसे समझेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है ना, आप देखिएगा वहां पे एक या दो बार था, ठीक है ना, यहाँ है कि दो या दो से अधिक बार आए, वही हम लोग क्या कहेंगे, उसे यमक कहेंगे। देखिए ध्यान से, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, देखिए तुम भी ता से है, तारे भी है, ता से है, तारे भी है, ठीक है ना। अब देखिएगा, सजना है मुझे साजन के लिए, देखिए एक स्त्री कह रही है, ठीक है ना, एक स्त्री कह रही है कि भाई उसका, जैसे देखिए अगर एक स्त्री जैसे उसका मान लीजिए आज मंगनी होने वाला है, ठीक है ना, अभी लगन आ रहा है, ठीक है ना, 2 तारीख का बहुत बढ़िया लगन है। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, जेते तुम तारे लग रहे हो बते तुम तारे नब्बे में नहीं है, और सजना है मुझे अपने साजन के लिए, भाई सजना है मुझे अपने साजन के लिए। देखिएगा ध्यान से, एक ही शब्द देखिए बार बार आ रहा है, तुम भी आ रहा, तेते भी आ रहा है, तारे भी आ रहा है। हमने बताया था 2 से 3 बार आए, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, यमक अलंकार कहलाएगा। तो वही जो शब्द हमारा है 3 बार आया, तो हमारा क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया साथियों। ओके, क्लियर है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिएगा हमारा एक है सलेश अलंकार, तीसरा जो हमारा है सलेश अलंकार, हम लोग किसे कहेंगे, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले बाबू, जहां मान लीजिए शब्द एक है बट उसका जो अर्थ अनेक बार निकल रहा है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, सलेश अलंकार। जैसे में देखिएगा उदाहरण में, ठीक है ना, सब सुन पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन, देखिए फिर ध्यान से, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या रहा है, एक ही शब्द के बहुत सारा है। देखिए मान लीजिए रहमन, पानी, पानी यहाँ भी हमारा रहा है, पानी यहाँ भी, पानी के बिना देखिए यहाँ भी हमारा पानी आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द है, शब्द एक ही है, बट इसमें जो इसका जो अनेक तरह से बोध आ रहा है, ठीक है ना। देखिए रहमन पानी राखिए, यहाँ पे एक शब्द बन गया, रहमन पानी राखिए, फिर पानी का बिन पानी सब सून, ये भी हमारा पानी के बिना सून हो गया, ठीक है ना। पानी के बिना जिससे इंसान सून हो रहा, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हो गया बाबू, ठीक है ना, ये जो हमारा हो गया क्या, तो भाई सलेश अलंकार हो गया, ठीक है ना, कि एक ही शब्द का बार बार जैसे जिक्र किया जा रहा हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, सलेश अलंकार हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है बाबू, देखिए बहुत ही कम समय में हमने, ठीक है ना, अलंकार क्लियर भी कर लिया, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है ना। हाँ, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, यहाँ से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बस आप एक बार इसे क्लियर कर दो अच्छे ढंग से, एकदम परीक्षा में जो है ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया आप बिल्कुल मजे में दे पाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे ढंग से, और एक बेहतरीन ढंग से आप दे पाओगे, आप उसे लिख भी पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगर देखिएगा पहले ध्यान से, ठीक है ना, कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आप अगर नए हैं तो, जो बच्चे अगर सब्सक्राइब किए हैं तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ जी,
जो बच्चे अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर लिए तो उनका तो कोई कहना ही नहीं है। हमारा एक मोटिवेशन है, ठीक है ना, एक हमारा मोटिवेशन है, बहुत ही बढ़िया, हमने अपने हाथों से इसे लिखा है। कहा गया है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। मेरे बच्चे, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। भाई बार चाहे एक हो लेकिन बार हो जो है भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं मेरे बच्चे, वो हार अपनी मान ले, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले, ये जो हमारा है वो हमारे सामने क्या होना चाहिए, बिल्कुल मजबूर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि वो जो मेहनत का जो पसीना है वो गिरने पे मजबूर हो जाए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप थोड़ा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा है तो धड़ाधड़ आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना, सभी दोस्तों के पास में भेजना है। और बाबू आज के लिए बस इतना है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खेलते रहना, पढ़ते रहना, लिखते रहना, बोलते रहना। जय हिंद।